डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे द ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, जो चैप्टर है क्लास 9th में। उसके कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आंसर्स की बात करेंगे। और द ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड का मतलब होता है जो वास्तव में, जो सुंदर मन या वास्तव में सुंदर दिमाग क्या होता है, उसकी इसमें बात की जा रही है। तो वास्तव में सुंदर दिमाग एक ऐसा दिमाग होता है जो नए नए इन्वेंशन करता है, नई नई थ्योरीज़ की खोज करता है और कुछ नए नए सृजन करता है। तो ऐसे लोगों को हम ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड बोलते हैं। और ऐसे लोगों में सबसे ऊपर हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि एक महान वैज्ञानिक थे। और उन्होंने किस प्रकार से अपने दिमाग का उपयोग करते हुए नई नई थ्योरीज़ दी और एक महान जीनियस, महान वैज्ञानिक बने। तो उनके जीवन के बारे में इस चैप्टर में बताया जा रहा है और उनको ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड के रूप में इसमें प्रेजेंट किया जा रहा है। तो बड़े ध्यान से इसको आप सुनेंगे। आइंस्टाइंस न्यू पर्सनल चैप्टर कंसाइडेड विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम। देखिए, आइंस्टाइंस न्यू पर्सनल चैप्टर, देखिए उनका जो पर्सनल चैप्टर, व्यक्तिगत जो एक अध्याय, वो बहुत जब ओपन हुआ, जब वो खुला, तो वे फेमस हो गए और वर्ल्ड फेम हुए, पूरी दुनिया में वे प्रसिद्ध हुए। इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। 1915 में ही पब्लिश्ड, उन्होंने प्रकाशित किया हिज जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का मतलब सापेक्षता का सिद्धांत जो था वो उन्होंने प्रकाशित किया। विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी। और उस सापेक्षता के सिद्धांत ने एक नया जो इंटरप्रिटेशन दिया, एक नई व्याख्या दी, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की नई व्याख्या दी। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट। और जो एक सूर्य ग्रहण था जो 1919 में हुआ, तो ब्रॉड प्रूफ, तो उसने एक ये सिद्ध कर दिया कि वे उनका जो थ्योरी थी वो बिल्कुल ठीक थी। आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस। और देखिए, जो आइंस्टाइन थे वे बिल्कुल ठीक ढंग से गणना कर चुके थे, कैलकुलेट कर चुके थे, पहले से ही उन्होंने बता दिया था। एक्सटेंड टू विच द लाइट फ्रॉम द फिक्स्ड स्टार्स, कि जो प्रकाश होता है वो तारों से किस प्रकार से रिफ्लेक्ट होता है, किस प्रकार से आता है, और थ्रू द सन्स ग्रेविजनल फील्ड, और जो सूरज का जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है उससे किस प्रकार से, उससे गुजर करके किस प्रकार से वो आता है। ये सब उन्होंने बहुत ही करेक्टली, बहुत ही सही ढंग से उसकी गणना की थी, वो उन्होंने प्रदर्शित किया था। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। तो उस समय के अखबारों ने उनके इस काम को एक विज्ञान की नई क्रांति के रूप में उसको क्लेम किया, एक दावा किया। आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 1921। इसलिए 1921 में आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ दिया गया, जो फिजिक्स का जो सबसे बड़ा, जो भौतिक विज्ञान का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, जिसका नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स है, वो 1921 में उन्हें दिया गया। ही वॉज सोवर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशंस। और जिससे उनके पास सम्मान, इतना सम्मान मिला, ऐसा लगने लगा जैसे सम्मान की बारिश हो रही हो। एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और चारों तरफ से, पूरी दुनिया से उनको नए नए निमंत्रण मिलने लगे। एंड लाउडेड बाय द प्रेस, और वो प्रेस ने, वो जो मीडिया थी, मीडिया ने उनको एक बहुत ही महान व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया। तो इसमें कुछ क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही पब्लिश्ड इन 1950। तो देखिए 1915 में उन्होंने क्या चीज़ प्रकाशित की थी, उसके बारे में बात करेंगे। आंसर हो जाएगा इन 1915 ही पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो देखिए 1915 में उन्होंने अपनी जो थ्योरी थी, जिसका नाम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, वो प्रकाशित किया।